वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप एफडी करते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर जगह पे रिस्क है। प्रॉफिट की गारंटी कहीं पे भी नहीं है। आज एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिस्क तो है पर प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि कहां पे क्या जोखिम हो सकती है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, रिस्क तो है पर प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं। हर निवेश को समझना जरूरी है। जैसे ही आम आदमी कोई निवेश करता है, खाली इतना ही ज़्यादातर देखता है कि इसमें रिटर्न कितना % बन सकता है, लेकिन उसकी जोखिम की बारीकियों को आपको बेहद ज़रूरी है समझना। देखिए, निवेश विकल्प क्या क्या है। म्यूचुअल फंड्स है, एफडी है, बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को आज कवर करेंगे और हर जगह यह मैसेज रहेगा। यानी जो भी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उसमें मैसेज आपको एक ही देखने को मिलेगा, रिस्क तो है पर प्रॉफिट की गारंटी नहीं। ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में कि रिस्क है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हर कोई करना पसंद करता है क्योंकि एक लिक्विडिटी की समस्या किसी के जीवन में भी नहीं आनी चाहिए। तो एफडी करना भी हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। बैंक में सुरक्षित जमा होता है, यानी अगर आप एफडी करते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी तरह से सेफ्टी वहाँ पे है। फ़ायदा क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है, सुरक्षित माना जाता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही सुरक्षित ये माना जाता है। नुकसान क्या है? महंगाई को बीट नहीं कर पाता है। यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो आपका एफडी उसको बीट नहीं कर पाएगा। रिस्क लेवल लो है क्योंकि यहाँ पे गारंटीड रिटर्न आपको देखने को मिलता है और गारंटीड रिटर्न मिलता है, इसीलिए रिस्क लेवल यहाँ पे लो दिया गया है। प्रॉफिट गारंटी क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट तो मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट तो हर किसी को मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। यानी रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रेट 6% से लेके 8% के बीच में नॉर्मली करंटली आपको देखने को मिल रहा है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोई कोई बैंक 8% या उससे थोड़ा ज़्यादा भी ऑफर कर रहा है। यहाँ भी अगर आपने 3 साल के लिए निवेश किया है और अगर बीच में पैसा निकालते हैं तो जितने पीरियड बाद आप पैसा निकालेंगे, इंटरेस्ट पेड अकॉर्डिंगली एंड चार्जेज कैन बी अप्लीकेबल। अगर आप बीच में एफडी तोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेज भी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने 8% के हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से एफडी किया है 3 साल का, और अगर आप 12 महीने बाद फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ लेते हैं तो बैंक देखेगा कि 12 महीने का रेट क्या है। यानी उस समय जब आपने एफडी किया था तो एफडी का रेट क्या था 12 महीने के लिए। अगर 6% था तो बैंक आपको 6% ही पे करने वाला है, ना कि 8%, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका रेट 3 साल के लिए 8% फिक्स किया गया था। यानी यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट में लॉस दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने 8% सोचा था लेकिन मिल रहा है 6% ही। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो है, आपका जो पैसा सेफ है वो केवल 5 लाख रुपया है। अगर आपने 10 लाख रुपए का एफडी कर दिया और अगर बैंक डूब जाता है, इस केस में आपको 5 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी रिस्क हर जगह पे है। बॉन्ड
बहुत सारे लोग हैं बॉन्ड्स में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न मिलता है। बॉन्ड्स निवेश कैसा है? सरकार, देखिए बॉन्ड होता क्या है, सरकार या तो सरकार या सरकारी कंपनी इश्यू करती है, कंपनी को दिया गया एक तरह का लोन है। बॉन्ड तभी मिलता है जब एक तरह से आपके पैसे पर कंपनी आपको ब्याज देती है। फ़ायदा क्या है? फिक्स्ड कूपन रेट से इनकम, यानी उनका फिक्स रेट होता है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलता है। नुकसान क्या है? क्रेडिट रिस्क, अगर कंपनी डूबे तो पैसा फंस सकता है। अगर कंपनी डूब गई, क्रेडिट रेटिंग अगर डाउन हो गई, डाउनग्रेड हो गया, ऐसे केस में आपका पूरा पैसा डूबने का खतरा भी बना रहता है। यहाँ पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरह के बॉन्ड इश्यू होते हैं, तो जो भी आप निवेश करें उससे पहले पूरी जानकारी लेनी आपको ज़रूरी है। रिस्क लेवल लो टू मीडियम, यानी लो टू मीडियम है, हाई रिस्क नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाज़ार की जोखिम नहीं है, कोई इक्विटी मार्केट की तरह यहाँ पे जोखिम होता नहीं है। अगर कंपनी डूब गई तो ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रॉफिट गारंटी, इंटरेस्ट फिक्स है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पर भी बना रहता है। अगर कोई कंपनी में ज़रा सा भी कुछ उठापटक होती है, अगर क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाती है, तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी देखने को मिल जाए। इंश्योरेंस, यूलिप, एंडोमेंट प्लान्स कैसा निवेश है? यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट कम्बो आपको बेचा जाता है। आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान भी साथ में दिया जाता है, यानी एक तरह से आपके जीवन की सुरक्षा है, तो दूसरे साइड आपके लिए कुछ न कुछ वहाँ पे रिटर्न भी बन के मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़ायदा क्या है? तो लाइफ कवर है, कुछ रिटर्न भी आपको मिल सकता है। नुकसान, चार्जेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम होता है। रिस्क लेवल मीडियम है। प्रॉफिट गारंटी, केवल ट्रेडिशनल प्लान्स में बोनस मिल सकता है, जैसे कि LIC के प्लान आपने देखे होंगे। ट्रेडिशनल प्लान्स में आपको रिटर्न जो बोनस के रूप में मिलता है वो देखने को मिल सकता है। यूलिप में कोई भी गारंटी होती नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से बाज़ार के ऊपर ही डिपेंड होता है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड बाज़ार के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही ये भी पूरी तरह से यूलिप पॉलिसी भी बाज़ार के ऊपर ही डिपेंड करती है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी बाज़ार में इसका पैसा निवेश किया जाता है, तो बाज़ार की जोखिम यूलिप प्लान में भी हर समय बनी रहती है। इंश्योरेंस पॉलिसी में देखिए क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या उससे ज़्यादा। किसी की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि 10 साल या उससे ज़्यादा का प्लान दिया जाए। 1 साल के बाद में अगर आपने एक्सेप्ट यूलिप पॉलिसी, 1 साल के पहले 1 साल के बाद में अगर आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया और अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको मिलेगा 0, यानी आपने जो पैसा जमा किया है वो भी पूरी तरह से डूबने का खतरा बना रहता है। इसका मतलब कोई कैपिटल गारंटी यहाँ पर नहीं है, यानी कैपिटल प्रोटेक्शन किसी भी तरह का आपका नहीं है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, जितना इंश्योरेंस कवर आपके लिए है, तो इस केस में आपको सम इंश्योर्ड कंपनी देने के लिए लायबल हो सकती है। आगे के प्रीमियम अगर पे नहीं करते हैं तो भी पूरा पैसा डूबने का खतरा बना रहता है। जितना भी आपने पहला किस्त दिया है वो पूरी तरह से आपका डूब सकता है, इसलिए आगे के प्रीमियम भरना ज़रूरी है। अगर आपको इंश्योरेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा लेना है, तो यहाँ पे रिटर्न आपका काफ़ी कम होता है। रिटर्न अगर आप देखोगे तो 5 से 6% का ही ओवर द पीरियड यहाँ पे एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बन सकता है 10 साल या उससे ज़्यादा के प्लान में। तो रिटर्न के मामले में ये निवेश बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो एटलीस्ट टर्म प्लान आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान का मतलब है जीवन की सुरक्षा, फैमिली की सुरक्षा। रिटर्न के हिसाब से आप इंश्योरेंस पॉलिसी सही इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। गोल्ड इन्वेस्टमेंट कैसा निवेश है?
गोल्ड में फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है? लॉन्ग टर्म हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज किया जा सकता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। नुकसान प्राइस वोलेटाइल होता है, कोई फिक्स्ड इनकम यहाँ पर भी नहीं होती है, रिस्क लेवल मीडियम होता है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा खर्चा कर रहे हैं तो ये आपके लिए सीधा सीधा एक नुकसान है, क्योंकि ज्वेलरी बनाने के पीछे मेकिंग चार्जेस काफ़ी हाई होता है। तो ज्वेलरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो निवेश बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ETF या फिर डिजिटल गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। प्रॉफिट गारंटी, यहाँ पर भी कोई गारंटी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी पैसा बाज़ार के हिसाब से ही वोलेटाइल होता है। गोल्ड भी डेली प्राइस अपडेट होता है, उसी के हिसाब से आपका रिटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। रियल एस्टेट निवेश कैसा है? प्रॉपर्टी खरीदना, देखिए कैसा निवेश होता है प्रॉपर्टी खरीदना। यहाँ पे भी आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें तरह तरह के चार्जेज होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेज हो गया, मेंटेनेंस चार्जेज हो गया। फ़ायदा क्या है? अप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम। बाज़ार के हिसाब से यहाँ पर भी प्राइस अगर बढ़ गए, कई जगह पे काफ़ी तेज़ गति से प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो रातों रात प्राइस का मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण एक बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कई एरिया जैसे होती है जहाँ पे सालों साल भी प्राइस बढ़ते नहीं हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कौन से एरिया में किया गया है। नुकसान क्या है? लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, बड़ा पैसा आपका पैक हो जाता है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गारंटीड रिटर्न के, और मेंटेनेंस का खर्चा लगातार आपको भरते रहना पड़ता है, चाहे आपका प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े। रिस्क लेवल मीडियम टू हाई है। प्रॉफिट गारंटी मार्केट कंडीशन पर निर्भर करता है, अगर बाज़ार में मंदी आ गई तो प्रॉपर्टी बिकना भी मुश्किल हो जाता है। गारंटीड रिटर्न यहाँ पर भी नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट, डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना भी कई लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी भारी भरकम जोखिम होता है। अगर आपको बाज़ार का ज्ञान नहीं है तो पूरी तरह से आपका पैसा डूबने का खतरा हर समय बना रहता है। कैसा निवेश है? कंपनी के शेयर खरीदना। फ़ायदा है हाई रिटर्न की संभावना, नुकसान हाई रिस्क, कैपिटल लॉस भी संभव, यानी जो पैसा आपने लगाया है वो भी पूरी तरह से डूबने का खतरा बना रहता है। रिस्क लेवल हाई से भी ज़्यादा है, वेरी हाई आप इसको बोल सकते हैं। प्रॉफिट गारंटी, बिल्कुल भी प्रॉफिट गारंटी यहाँ पे नहीं है। बाज़ार के हिसाब से ही आपने कौन से शेयर में पैसा लगाया है। अगर आपने कोई ऐसी वैसी कंपनी में पैसा लगा दिया तो आपका पूरा पैसा डूबने का खतरा भी हर समय बना रहता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं बाज़ार में आती हैं और चली जाती है। अगर आपको बाज़ार का ज्ञान नहीं है तो ये निवेश भी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क तो पूरी तरह से है ही। म्यूचुअल फंड्स, आए दिन मैं आपको बताते रहता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड निवेश कैसा है? मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला कलेक्टिव फंड, यानी यहाँ पे अलग अलग तरह के फंड्स दिए गए हैं, जिसकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से एक आम निवेशक निवेश करना शुरू कर सकता है। फ़ायदा है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न की संभावना है। नुकसान, मार्केट गिरा तो नुकसान भी संभव है, क्योंकि गारंटीड रिटर्न यहाँ पर भी नहीं होता है। रिस्क लेवल मीडियम टू हाई है। प्रॉफिट गारंटी क्रॉस दिया है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना आप बोल सकते हैं, लेकिन गारंटीड रिटर्न यहाँ पे भी नहीं है। अगर बाज़ार गिर गया तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको नुकसान झेलना पड़ जाए। मार्केट का जोखिम है, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत होगी उस दिन का मूल्य आपको मिलेगा। आप इमीडिएटली जब चाहे तब इसको रिडीम कर सकते हैं, कुछ लॉक इन वाले प्लान्स को छोड़कर। बाकी जितना भी वैल्यू रहेगा उस दिन का आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। T+2 डेज के हिसाब से इसका टेट रहता है, यानी आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है, निवेश आपका उसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसा दूसरा कोई भी निवेश नहीं जिसके
बारे में आपको म्यूचुअल फंड की तरह रिस्क और रिवार्ड क्या है बताया जाता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ही आपको रिस्क क्या है, बाज़ार की जोखिम क्या है, क्या हो सकता है और रिवार्ड क्या है, किस प्रकार यहाँ पे रिटर्न बन सकता है, पूरी जानकारी आपको दी जाती है। ऐसा कोई भी दूसरा निवेश नहीं है जो इतना डिटेल में आपको जानकारी दे रिस्क और रिवार्ड के बारे में है। फाइनल मैसेज देखिए हर किसी के लिए क्या है, हर निवेश में कुछ न कुछ रिस्क है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। सही चुनाव आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट पर निर्भर है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए कि कौन सा निवेश आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। यानी ये सब कुछ निवेश आपकी जोखिम लेने की क्षमता के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।